हेलो डियर स्टूडेंट्स, परमार सर क्लासेस के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विमल सोलंकी आपको इस पेज के माध्यम से इंग्लिश और जीएस सिखाऊंगा। इस कड़ी में आज हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं जो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो दरअसल रटाया जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसे समझने की दरअसल ऐसा होता क्यों है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं उन्हें बताया जाता है कि प्रेफर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, ये कंपैरेटिव डिग्री होने के साथ साथ इनके साथ देन नहीं आता। आप सभी जानते हैं अधिकतर कंपैरिजन जब भी होता है दो चीज़ों में तो देन आता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इनके साथ देन नहीं आता, इनके साथ आता है टू। अब ये टू आता क्यों है, कहाँ से आता है और क्यों आता है, ये समझते हैं आज। और मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल समझाने की। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है भी तो इसके कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर भेजें। दरअसल बेटा, इंग्लिश ग्रामर में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कंपैरिजन के लिए उन शब्दों की अलग फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। दरअसल बेटा कंपैरिजन होगा कब? कंपैरिजन होता है किन्हीं दो क्वालिटीज़ के अंदर। जैसे कि अगर मेरा कंपैरिजन किसी और टीचर से करना चाहोगे तो उनके एक टीचिंग फैक्टर का कंपैरिजन होगा। अगर मेरा कंपैरिजन विराट कोहली से करना चाहो तो विराट कोहली का कंपैरिजन मेरे साथ क्रिकेट को लेकर के हो सकता है, हाइट को लेकर के हो सकता है, यानी कि एक ऐसी खूबी को लेकर के होगा जो एडजेक्टिव कहलाती है। दरअसल बेटा एडजेक्टिव जब कंपैरिजन करने लग जाए तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई गई है। एडजेक्टिव जब कंपैरिजन करते करते टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंच जाए तो एक सुपरलेटिव डिग्री बनाई गई है। और एडजेक्टिव जिस समय किसी का कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा उसके लिए पॉजिटिव डिग्री बनाई गई है। सब समझ में नहीं आ रही है, आप क्या कहना चाह रहे हो समझाते हैं बेटा। जैसे कि गुड, आप सभी जानते हो अगर मैं अच्छा हूं तो मैं गुड हूं। अब अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बात करूं, अगर मैं उससे अच्छा हूं तो मैं बेटर हूं। और मैं पूरे समाज में सबसे बेहतर हूं, सबसे अच्छा हूं तो मैं बेस्ट हूं। बात मैंने अच्छे की है केवल। अगर मैं अच्छा हूं तो मैं गुड हूं, अगर मैं दूसरे से बेहतर हूं तो मैं बेटर हूं। बेहतर और बेटर दोनों सुनने में भी अच्छे लगते हैं, एक जैसे होते हैं। और अगर मैं सबसे अच्छा हूं तो मैं बेस्ट हूं। साफ समझ में आ गया। तो देन किसके साथ आएगा? मैंने कहा जब कंपैरिजन होगा देन, यानी बेटर देन। आप सबने सुना होगा बेटर देन। सब ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन इनके साथ फिर टू क्यों? ये भी तो कंपैरिजन होता है। प्रेफर, जैसे मैं अगर किसी दो चीज़ों में कहूँ आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी अच्छी लगती है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। लेकिन बेटा एक बात बताओ, प्रेफर के साथ देन क्यों नहीं आया? कंपैरिजन तो यहाँ भी हो रहा है ना, चाय से ज़्यादा अच्छी लग रही है तो देन आना चाहिए, टू क्यों आ रहा है? इसका रीज़न मैं बताता हूँ। अब एक मिनट आपके लिए बहुत खास है, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल बेटा इंग्लिश के अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कंपैरिजन में और सुपरलेटिव में अलग अलग चीज़ लेते हैं, अलग अलग शब्द लेते हैं। और अमूमन इंग्लिश में कंपैरिजन करने के लिए हम ई आर का इस्तेमाल करते हैं। ई आर, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अगर मैं इनके कंपैरिजन को शॉर्ट आउट करूं तो कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री में इसका है स्लोअर, फास्टर, बेटर। आप देख रहे होगे अर साउंड आ रहा है, एक अर। इसका मतलब क्या है कि इनकी पॉजिटिव डिग्री कुछ और है, सुपरलेटिव कुछ और है, लेकिन इनका जब कंपैरिजन की बात आ रही है तो कंपैरिजन एक पर्टिकुलर डिग्री के साथ हो रहा है। लेकिन इन शब्दों के साथ ऐसा नहीं है। गुड का जन्म अपनी खासियत बताने के लिए, दूसरे से कंपैरिजन करने के लिए और सबसे बेहतर होने के लिए, तीनों में किया जा सकता है। लेकिन बेटा कभी भी पूरी इंग्लिश को पढ़ लेना आप, प्रेफर में कभी आपने ये नहीं सुना होगा प्रेफर, प्रेफरर, प्रेफरेस्ट, नहीं होता ना। जूनियर में सुना होगा जूनियर, जूनियरर, जूनियरेस्ट, नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा ये शब्द ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे स्पेशल शब्द हैं जिनका इजाद केवल और केवल कंपैरिजन करने के लिए हुआ है, यानी इन्होंने जन्म ही केवल कंपैरिजन के लिए लिया है। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, ये शब्द स्पेशल हुए या नहीं हुए कंपैरिजन को लेकर के? ये शब्द ऐसा है, गुड बेटर बनेगा, बेस्ट बनेगा, एक ही शब्द तीनों फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन ये शब्द बेटा ऐसे हैं, इनका इजाद केवल कंपैरिजन के लिए हुआ है। मैं कहूंगा प्रेफर तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किससे किस चीज को प्रेफर कर रहा हूं। मैं कहूंगा जूनियर तो मुझे बताना पड़ेगा सीनियर कौन है। अगर मैं कहूँ आई एम जूनियर टू अक्षय या आई एम जूनियर टू समथिंग समवन, तो मुझे बताना पड़ेगा मैं किससे जूनियर हूँ, किससे सीनियर हूँ। समझ रहे हो आप? सीनियर किससे हूँ, जूनियर किससे हूँ, सुपीरियर किससे हूँ, मुझे बताना पड़ेगा। तो ये शब्द ऐसे हैं जो जन्म ही जिन्होंने कंपैरिजन के लिए लिया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये स्पेशल शब्द हैं तो क्या इनके साथ हम कॉमन शब्द जो इस्तेमाल होता है कंपैरिजन के लिए, जो देन इस्तेमाल होता है, क्या वो ले सकते हैं? नहीं ले सकते।
एक बात याद रखिएगा, जब आप एक दावत होती हो, दावत में कुछ स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस, स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं। ऐसे ही इस पूरी इंग्लिश में जो अमूमन कंपैरिजन होता है वो नॉर्मली देन के साथ हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ऐसे स्पेशल टर्म्स हैं जो केवल और केवल जन्म उन्होंने कंपैरिजन के लिए लिया है, और अगर इन्होंने जन्म कंपैरिजन के लिए लिया है केवल और केवल, तो इनके लिए एक खास शब्द होना चाहिए। और जहाँ भी इंग्लिश में खास शब्द की बात आएगी वहाँ प्रपोजिशन इस्तेमाल होगा, और इस प्रपोजिशन में सबसे बेहतर जो प्रपोजिशन होता है, जो खास होता है, वो होता है टू। ये आपको प्रपोजिशन कंसेप्ट में मैं पढ़ाऊंगा। तो आप एक बात बताइए खुद, जब ये इतने खास शब्द हैं तो इनके साथ टू ही आना चाहिए, देन नहीं आ सकता, क्योंकि ये और इनका साथ कंपैरेटिव होता क्यों नहीं है मैं आपको और बता दूं। इनके पीछे अर पहले से लगा हुआ है, आप साउंड देखिए, ये अर पहले से लगा हुआ है। अगर मैं अर के साथ एक और अर ले लूंगा तो ये एक ऑब्सिक्वेंट साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको अमूमन बोला नहीं जाएगा, अर अर बहुत भद्दा सा लगेगा। इसलिए इन शब्दों का इजाद केवल और केवल कंपैरिजन के लिए हुआ है। इनके साथ स्पेशल शब्द आएगा और वो आएगा केवल और केवल टू, देन नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। इसके साथ मैं आपको पीडीएफ में, आप मेरे चैनल पर देखिएगा, इस चैनल पर हम पीडीएफ भी अपलोड करेंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि किस जगह पर देन आ रहा है, किस जगह पर टू आ रहा है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो उसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे एक और नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।